हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकुश कोचिंग क्लासेस मिशन यूपीएससी एसएससी आंसर राइटिंग के डे 2 में आपका स्वागत है। और आज का क्वेश्चन ये है, आइए चलते हैं। क्या आप मानते हैं कि मूल कर्तव्यों, कानूनी बाध्यता एवं न्यायिक प्रवर्तनीयता के अभाव में एक खोखला दस्तावेज बनकर रह गया है? वर्मा समिति की संस्तुतियों के आधार पर अपने मत की विवेचना कीजिए। मतलब इसमें कहा गया है कि जो हमारा मूल कर्तव्य है वे सिर्फ एक खोखले दस्तावेज बन के रह गए हैं। इंग्लिश में पढ़े हम। डू यू एग्री दैट द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव रिमाइंड जस्ट ए hollow documents in absence of legal foundation and judicial enforcement? Discuss your opinion on the basis of recommendations of Verma Committee। 250 वर्ड्स में हमें ये लिखना है। बात करते हैं हम अपने आंसर की। तो पहले हम इसके बारे में बताएंगे। भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का अध्ययन नहीं था। मतलब मूल संविधान जो था उसमें अध्ययन नहीं था। हमने ये बता दिया पहले कि वही मूल कर्तव्य के बारे में बता रहे हैं, तो मूल संविधान में इसका वो नहीं था, तो हमने ये बता दिया। आगे बताएंगे हम। 1975 में सरदार सुवर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के आधार पर इन्हें भारतीय संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया। इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, जोड़ा गया। इन्हें जोड़ने का प्रमुख उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों के साथ राष्ट्र अनेक मूल कर्तव्यों के याद दिलवाना था। ठीक है। कुछ आलोचकों के अनुसार मूल कर्तव्यों को भी मूल अधिकारों की भांति कानूनी रूप से बाध्य और न्यायिक प्रवर्तनीय बनाना चाहिए था, और इनके बिना मूल कर्तव्य खोखला दस्तावेज है। सरसे निगाह से देखें तो ऐसा कहना ठीक प्रतीत होता है, क्योंकि अनेक व्यक्ति बिना बाध्यता के इन्हें नहीं मान सकते। बल्कि इसमें कहा गया था कि इसके एक कानून बना देना चाहिए, कि इसे एक बाध्यता कर देनी चाहिए कि ये जो मूल कर्तव्य हैं ये मान्य होंगे। परंतु यदि गहराई से विचार करें तो भारतीय संविधान लोकतांत्रिक है। इसके नीचे हम यहाँ से लेकर के अंडरलाइन कर देंगे, जिसमें व्यक्तियों को स्वतंत्रता समानता के अधिकार प्राप्त हैं। यदि मूल कर्तव्यों को बाध्य घोषित किया जाता है, यह एक प्रकार से मूल अधिकारों का दमन हो जाता। इसमें कहा गया है कि अगर हम उन्हें बाध्य कर देते मूल अधिकारों को, तो इसका संविधान का जो था वो दमन हो जाता, मतलब ये खो जाता। क्योंकि मूल कर्तव्यों का पालन एक व्यक्तिगत अवधारणा है, और इनका मापन करने की किसी व्यक्ति के कितने पालन किया भी असंभव था। ऐसा भी संभव था कि सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों के हथियार बनाकर व्यक्ति के अधिकारों में कटौती कर राज्य निरंकुशता को बढ़ावा दिया जाता, बल्कि व्यक्ति के अधिकारों को कमजोर किया जाता। इससे 1998 में इसी विषय पर गठित जस्टिस वर्मा 1978 वर्मा समिति ने भी यह विचार प्रस्तुत किया कि मूल कर्तव्यों को बाध्य एवं न्यायिक प्रवर्तनीय बनाना मूल अधिकारों के साथ टकराव को जन्म दे सकता है। इसके अलावा हमारी शासन व्यवस्था भी लोकतांत्रिक है। में कहा गया था कि हमारी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। नेकी साम्यवादी, जहां राज्य के प्रति कर्तव्यों से अधिक व्यक्ति के अधिकारों को मान्यता मिलती है। हमारे संविधान में राज्य से ज़्यादा व्यक्ति को अधिकारों को मान्यता मिलती है, ये कहा था वर्मा समिति ने। इसके अलावा वर्मा समिति ने अनेक कानूनों का भी जिक्र किया, जो कि नागरिकों को अनेक कर्तव्य पालन हेतु बाध्य करते हैं। जो वर्मा समिति ने जो अलग से अपने अधिनियम निकाले थे इसी के लिए, तो भी ये थे। तो हम इसे वर्मा समिति जैसे करके एग्जाम्पल मान के जैसे करके तो वर्मा समिति कर देंगे हम, और उसके इस तरीके से कुछ हम क्वेश्चन लिखेंगे। जैसे कि इसमें लिखा है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, भारतीय ध्वज अधिनियम 1971,
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, पुरातत्विक संरक्षण अधिनियम, वर्मा समिति। फिर इसको ऐसे इधर से करके हम जोड़ के, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के छात्र रिजल्ट आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है कि वे आंसर में ऐसा लगते हैं कि जैसे कि उन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होती। जो एग्जामिनर होता है, जो चेक करते हैं, उन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो वर्मा समिति द्वारा प्रस्तुत अधिनियम, तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये किस तरीके से है। ठीक है, हम इस तरीके से आंसर लिखेंगे। इस प्रकार संविधान के लोकतांत्रिक स्वरूप एवं मूल अधिकारों को देखते हुए मूल कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाना उचित प्रतीत नहीं होता। ऐसा करने से अनेक साम्यवादी देशों जैसे चीन की भांति व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमित होने का खतरा भी था। तो दोस्तों, ऐसे इसमें कहा गया है कि जैसे चीन था, तो चीन में ऐसा ही है, चीन में अधिकारों को बाध्य कर दिया गया। तो वहाँ पे जो व्यक्तियों के वे हैं, तो उनका वहाँ पे दमन हो रहा है तो लोकतांत्रिक, लेकिन वो सिर्फ कागज़ों में लोकतांत्रिक है। तो वर्मा समिति ने इसी के ऊपर बात की है। तो हमें हिंदी मीडियम से डे बाई डे 1 अपने आंसर में सुधार करना है और हमें आंसर इसी तरीके से लिखना है। आप बने रहे, मैं रोज़ वीडियो लाता रहूँगा और हमें हिंदी मीडियम से सिलेक्शन लेना है। 2023 टारगेट करके चलें। थैंक यू।